हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल हिंदी का एक टेस्ट लेने वाले हैं। ठीक है, जनरल हिंदी में ये एमसीक्यू बेस्ड पर होगा और एक एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है जो कि केवीएस के एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे ये एक ही क्वेश्चन पेपर में आए हुए पूरे क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज के डेट में अगर आपका एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है, आज जितनी तैयारी आपकी है, अगर उस स्थिति में आपका टेस्ट लिया जाता है या फिर उस स्थिति में आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं तो आपके कितने नंबर आते हैं, ठीक है, आपके कितने मार्क्स आते हैं, ये आप अपना खुद परख सकते हैं और उस हिसाब से अपनी तैयारी खुद जाँच सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है और आगे आपको कितनी तैयारी की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपके तैयारियों से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। अगर इस वीडियो का पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इसका ये पीडीएफ आपको, इन क्वेश्चंस के पीडीएफ वहाँ पर आपको अवेलेबल होते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर आप कर ही देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अनेकार्थ शब्द के रूप में गुरु कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है? गुरु का मतलब कि क्वेश्चन में ये पूछा है कि अनेकार्थी आप लोग पढ़े होंगे, अनेकार्थी शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर गुरु का अनेकार्थी और क्या होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर अनुपयुक्त पूछा गया है, यानी किस एक शब्द का मतलब गुरु नहीं होता है। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, इत्मीनान से 4 ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिए और अपना जवाब देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपके ऑप्शन है शिक्षक, एक नक्षत्र, पहचानने में कठिन या फिर भारी। इन चारों में से एक सही आंसर होगा। सही आंसर वही होगा जो अनुपयुक्त होगा। ठीक है, जिसका अर्थ गुरु नहीं होगा वही सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 जो है शिक्षक, तो शिक्षक का अर्थ गुरु होता है, आप सबको पता है। और यहाँ दिया गया है कि एक नक्षत्र, एक नक्षत्र। ठीक है, गुरु बृहस्पतिवार आप लोगों ने सुना होगा, बृहस्पति ग्रह भी आप लोग जानते होंगे, जो सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल का। तो बृहस्पति ग्रह जो है उसी को गुरु कहा जाता है और उसी के नाम पर गुरुवार या फिर बृहस्पतिवार कहा जाता है। इस वजह से ये एक नक्षत्र भी यहाँ पर हो जाएगा, गुरु का अर्थ एक नक्षत्र भी यहाँ पर हो जाएगा। भारी, दोस्तों भारी का अर्थ भी गुरु होता है, भारी को भी गुरु कहते हैं। जैसे कि हिंदी की एक कविता में गुरु हथौड़ा इस शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी कि बहुत भारी भरकम हथौड़े का उसका अर्थ भारी भरकम हथौड़ा होता है। तो यहाँ भारी का भी मतलब गुरु हो जाएगा और जो बच जाता है ऑप्शन नंबर 3 पचाने में कठिन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? डैश हो क्या। ठीक है, इसको अच्छे से देखिएगा। डैश हो क्या, किसी बात पर तो दृढ़ रहो, यानी किसी बात पर तो टिके रहो। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? ठीक है, रिक्त स्थान के लिए एक मुहावरा आपको यहाँ पर ढूंढना है। उपयुक्त मुहावरा, सबसे उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? नीचे 4 मुहावरे दिए गए हैं, उनमें से एक सही आंसर होगा जो इस ब्लैंक पर, इस डैश पर जो है सटीक फिट होगा। डैश हो क्या, किसी बात पर दृढ़ तो रहो। तो ऑप्शन है आपके सोने पे सुहागा, बेपेंदी को लोटा, मोटी अक्ल का या फिर पत्थर पर लकीर। तो जल्दी से 4 ऑप्शन देख लीजिए और वीडियो को पॉज करके अपने आंसर दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोने पे सुहागा है, बेपेंदी का लोटा, मोटी अक्ल का, पत्थर की लकीर। दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेपेंदी का लोटा। इसमें काफ़ी जो है ठीक ठाक ही प्रश्न है, इस सीरीज़ में ठीक ठाक ही प्रश्न है, इसमें बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो पीजीटी का है, तो केवीएस के पीजीटी का है। आप समझ सकते हैं पीजीटी लेवल में इस तरह का हिंदी पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपको एक बात रिपीट कर देता हूँ, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हिंदी में ज़्यादा नंबर ले आना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 10 अंक का हिंदी पूछा जा रहा है तो 10 में से 6 या 7 ले आना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि 6-7 हिंदी में सभी पा जाते, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो 6-7 सभी पा जाते हैं। तो क्या 6-7 पाना बड़ी बात है? बिल्कुल नहीं, ये बड़ी बात नहीं है। हिंदी में 10 आउट ऑफ 10 लाना बड़ी बात है। ठीक है, अगर आप 10 आउट ऑफ 10 ले आते हैं, बहुतों के आ जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट 10 आउट ऑफ 10 ले आते हैं, जो कि उनको आगे ले जाने में मदद करते हैं, दूसरे स्टूडेंट को पछाड़ने में और अपने लिस्ट में आगे जाने में हेल्पफुल होते हैं। तो अगर आपके 9 नंबर आते हैं या फिर 10 में 10 आ जाते हैं, मान लीजिए 8 भी आ जाते हैं, तो काफ़ी ठीक ठाक है स्कोर। अगर 9-10 आ जाते हैं तो बहुत बेहतर है। तो हिंदी में
फुल मार्क्स लाना बड़ी बात है, ज़्यादा नंबर लाना बड़ी बात नहीं है, 5-6 सभी के आ जाते हैं, ये याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बेपेंदी का लोटा। यही कहा गया है कि बेपेंदी के लोटे हो क्या, किसी बात पर तो दृढ़ रहो, किसी बात पर तो टिके रहो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। टॉस युवा भारतीय टीम ने जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। उपयुक्त वाक्य में उद्देश्य को किस विकल्प में सही प्रदर्शित किया गया है। ये एक वाक्य है, टॉस युवा भारतीय टीम ने जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। इस वाक्य में उद्देश्य आपको बताना है। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। वाक्य के 2 हिस्से होते हैं, 2 भाग होते हैं, एक को उद्देश्य कहा जाता है, एक को विधेय कहा जाता है। ठीक है, तो एक ज़रा सा इंट्रो में दे देता हूँ। उद्देश्य क्या होता है, यहाँ उद्देश्य पूछा गया है, चूँकि उद्देश्य होता है जो उस विषय, कहने का मतलब उद्देश्य मतलब होता है विषय, जो भी उस वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, स्टार्ट में अक्सर इसका यूज़ करते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी अक्सर स्टार्टिंग में इसका यूज़ करते हैं, अक्सर, हर बार नहीं, अक्सर। तो जो उद्देश्य होता है उसी के बारे में कहा जाता है। जैसे राजू खाना खाता है, तो इसमें राजू उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको उद्देश्य बताना है। इसमें उद्देश्य इस सेंटेंस में कौन सा होगा। टॉस जो है युवा भारतीय टीम ने जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की, तो आपके ऑप्शन है युवा भारतीय टीम ने, बल्लेबाजी, टॉस या फिर भारतीय टीम ने। तो जैसे कि मैंने कहा कि जिसके बारे में वाक्य कहा जा रहा है वही होता है उद्देश्य। अब यहाँ पर किसके बारे में कहा जा रहा है, युवा भारतीय टीम के बारे में कहा जा रहा है, तो यही इसका उद्देश्य हो जाएगा। याद रखिए कि ये पूरा उद्देश्य होगा, युवा भारतीय टीम, खाली टीम नहीं होगा, युवा भारतीय टीम पूरा हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए क्या दिया गया है। जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से ना हो किंतु उनसे संबद्ध हो तो अर्थ ग्रहण करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए कि जब अर्थ ग्रहण अभिधा से ना हो, आपने अभिधा, लक्षणा, व्यंजना इन सब के बारे में पढ़ा होगा अपनी तैयारियों के दौरान। अगर नहीं पढ़ा होगा तो जल्दी से पढ़ लें, इससे क्वेश्चन आ ही जाता है, अक्सर देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन है कि जब अर्थ ग्रहण अभिधा से ना हो लेकिन उससे रिलेटेड हो, उससे संबद्ध हो, तो अर्थ ग्रहण करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं। क्या उसको ध्वनि कहते हैं, अभिधा मूला कहते हैं, व्यंजना कहते हैं या फिर लक्षणा कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके आंसर देते रहिए। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लक्षणा। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उस शब्द शक्ति को लक्षणा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कबीर का संबंध किस काव्यधारा से है। ठीक है, कबीर को आपने सुना होगा, उनका नाम आपने सुना होगा, कबीर के दोहे। ठीक है, बहुत ही फेमस है। तो उनका संबंध जो है किस काव्यधारा से है। ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा, प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा या फिर कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है। चारों ऑप्शन देख करके अच्छे से देखिए और राइट आंसर दीजिए। दोस्तों ये साहित्य का एक प्रश्न हो जा रहा है यहाँ पर। तो एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि DSSB हो, KVS हो, NVS हो, जितने भी तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, कई बार 1-2 प्रश्न जो है साहित्य से भी पूछ लिया जाता है। हिंदी, जनरल हिंदी के पोर्शन में साहित्य से भी प्रश्न आ सकते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ही आसान और जनरल प्रश्न है, इस वजह से इसको जनरल हिंदी में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, 5 का पहला ये जो है ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा, ये यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। चूँकि किस काव्य धारा से पूछा गया है तो भक्ति धारा आपको पता होगा, भक्ति धारा। ठीक है, भक्ति काल। अब भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, सगुण धारा और निर्गुण धारा इसमें विभाजित किया जाता है। तो उसके निर्गुण में भी 2 शाखाएं हो जाती हैं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो उसी के ज्ञान मार्गी शाखा से कबीरदास जी बिलोंग करते हैं। ठीक है, भक्ति धारा में निर्गुण और निर्गुण में भी ज्ञान मार्गी, इससे वो बिलोंग करते हैं। ये पहला नंबर यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर, ये भी आपके साहित्य से रिलेटेड हो गया है और ये KVS PGT, ठीक है, KVS PGT का जनरल हिंदी पार्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो थोड़ा बहुत आपको जनरल साहित्य भी आपको पता होना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर के प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए, क्या है इन चारों में से उनकी प्रसिद्ध रचना। उर्वशी, यशोधरा, चिदंबरा या फिर कामायनी।
इन चारों में से उनकी एक रचना है रामधारी सिंह दिनकर की, आपको बताना है वो कौन सी है। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर उर्वशी। ठीक है, उर्वशी उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और यही यहाँ का राइट आंसर होगा। कामायनी आपको पता होगा ये जयशंकर प्रसाद का है, चिदम्बरा पंत जी का है। उर्वशी यहाँ पर राइट आंसर होगा जो कि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दूर से फेंककर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मल्टीपल टाइम आ चुका है। ठीक है, कई बार अलग अलग एग्जाम्स में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। तो दूर से फेंककर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है। दूर से फेंककर, जिसको हाथ में पकड़ करके नहीं चलाते, उसको छोड़ देते हैं, दूर से फेंक करके उस हथियार को चलाते हैं। ऑप्शन है आपके आयुध, तलवार, अस्त्र, शस्त्र। जल्दी से अपना आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, एक ऑप्शन सही है। तो यहाँ जो राइट आंसर आपका होगा वो आपका हो जाएगा अस्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा अस्त्र। दोस्तों अस्त्र किसको कहते हैं, जिसको हाथ से फेंक दिया जाता है, हाथ से फेंक करके अपने दुश्मन को मारा जाता है, उसको कहते हैं अस्त्र। शस्त्र क्या होता है, जिसको हाथ से पकड़ करके ही चलाया जाता है, जैसे कि तलवार, बंदूक। ठीक है, बंदूक आपका शस्त्र हो जाता है, तलवार आपका शस्त्र हो जाता है। लेकिन जैसे कि एक भाला होता है, भाला आपको पता होगा, जिससे फेंक करके दुश्मन को अपने मारा जाता है, तो ये हो जाता है अस्त्र, जिसको अपने हाथ से छोड़ दिया जाता है अपने दुश्मन को मारते समय। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, डैश के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा। डैश, अब खाली स्थान में क्या आएगा, खाली जगह में क्या आएगा, ये आपको बताना है। डैश की वजह से मैंने रस्सी को सांप समझ लिया। ऑप्शन है आपके भय, भ्रम, संदेह या फिर जिज्ञासा। चारों ऑप्शन ध्यान से देखिए और अपना आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भ्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, भ्रम के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा। यहाँ जो ब्लैंक जो डैश है वहाँ पर भ्रम आ जाएगा, भ्रम की वजह से मैंने रस्सी को सांप समझ लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है। शब्द है, वाक्य है, ध्वनि है या फिर वर्ण है। आपको बताना है कि अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। सबसे छोटी इकाई आपको बताना है, शब्द, वाक्य, ध्वनि या वर्ण। तो आप अपना आंसर दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए चारों ऑप्शन को देख करके। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वर्ण। ठीक है, अर्थ प्रकट करने वाली, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। आपको पता होगा वर्ण से ही मिलकर माफ़ कीजिएगा, वर्ण से मिलकर शब्द बनता है ये, और वर्ण से मिलकर शब्द बनता है, शब्द से मिलकर के वाक्य बन जाता है। तो ये जो वर्ण होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, स्नेह का शाब्दिक अर्थ क्या है। स्नेह का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। ठीक है, स्नेह ऑप्शन है चकनाई, एक्चुअल में ये चिकनाई होगा, इसका अर्थ जो है क्वेश्चन में चकनाई ही आया हुआ है। चकनाई, गोद, प्रेम या फिर तेल। स्नेह का क्या अर्थ होगा, चकनाई, गोद, प्रेम, तेल। तो अपना आंसर दीजिए और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रेम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, स्नेह का अर्थ आप सबको पता ही होगा, स्नेह का अर्थ होता है प्रेम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने 10 प्रश्न देखे। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में फट से आपको ये बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही बताए हैं। कितने क्वेश्चन आपने सही बताए हैं, 10 में से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही बने हैं, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, अगर आपके 8 या फिर 9 प्रश्न आपके अच्छे से बन गए होंगे या फिर 7 भी बने होंगे तो ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी अच्छी है। और अगर इससे कम आते हैं तो आपको हिंदी में और भी तैयारी करने की ज़रूरत है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके आगे भी इसकी और सीरीज़ आएगी और भी टेस्ट के जरिए, मतलब जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं आपसे अगले वीडियो में फिर से पूछूंगा। ठीक है, आने वाले वीडियोज़ में। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।